हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये प्रश्न राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कॉमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर कृष्ण भक्त मीराबाई, ठीक है, इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर जिले में, झालावाड़ जिले में, मेड़ता जो कि नागौर जिले में स्थित है, पुष्कर जो अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कृष्ण भक्त मीराबाई का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर में स्थित है। ठीक है, नागौर का एक प्रसिद्ध गांव है मेड़ता, वहां पर मीराबाई का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सभ्यता से संबंधित एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। बालाथल किस जिले में स्थित है? यानी कि जो बालाथल एक गांव का नाम है, ठीक है, एक स्थान का नाम है, तो ये कहाँ पर कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर जिले में, उदयपुर जिले में, बीकानेर जिले में, या फिर अजमेर जिले में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से बालाथल जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। और वल्लभनगर तहसील में यह बालाथल गांव स्थित है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित रहेगा। ठीक है, तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर वल्लभनगर तहसील है, यहाँ पर ये बालाथल गांव स्थित है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है वह है? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य में तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, यानी कि सॉरी, कौन से क्षेत्र में होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, या फिर पश्चिमी क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है, यह क्षेत्र है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो देखिए यानी कि अकबर ने 1570 ईस्वी में एक नागौर यात्रा की थी। ठीक है, उस समय जोधपुर दुर्ग किसके द्वारा, किसके संरक्षण में छोड़कर आया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदय सिंह, मान सिंह, राय सिंह, सुरजनहाड़ा। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राय सिंह। यह बीकानेर का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो देखिए कौन सा युद्ध था जिसमें उस युद्ध के बाद में चौहान शासकों का पतन हो गया? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए साथियों, जिस युद्ध के बाद में चौहानों का पतन हो गया, ये युद्ध कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी द्वारा, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। उसके बाद में इस पर दिल्ली और अजमेर पर तुर्की शासकों का आधिपत्य हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो देखिए प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेनेश्वर मेला, या फिर जीन माता का मेला। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। यह मेला है ऑप्शन, ये मेला है जीन माता का मेला, जो कि चैत्र सुदी एकम से नवमी तक लगता है। उसके बाद में आसुद सुदी एकम से नवमी तक लगता है, यानी कि नवरात्रा में भी लगता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीन माता का मंदिर है सीकर जिले में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी क्रांति है जिसे सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हरी क्रांति, पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पीली क्रांति से संबंधित है। और देखिए इससे संबंधित तिलहन से संबंधित ये क्रांति थी जिसमें आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और देखिए इसमें 23 राज्यों के 337 जिले सम्मिलित थे। ठीक है, 23 राज्यों के 337 जिले इसमें सम्मिलित थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया? तो देखिए साथियों, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से, यानी कि इन दोनों को एक साथ किसने पराजित पराजित किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मोतीलाल तेजावत, ठाकुर खुशहाल सिंह, राणा कुंभा, गोकुल भाई भट्ट। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ठाकुर खुशहाल सिंह। और ये मारवाड़ के पाली जिले के उस समय अ, ठाकुर थे। और इनका जो संबंध है, इनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित तात्या टोपे के साथ में भी इनका संपर्क था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो देखिए ये जो पावर प्लांट है अंता पावर प्लांट, ये किस प्रकार का है, यानी कि गैस का है, कोयला का है, या फिर वाटर यानी कि पानी का है, या फिर आणविक धातुओं का है? तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है अंता पावर प्लांट, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस से संबंधित ये पावर प्लांट है। और देखिए ये राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। और यह प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से चलने वाला पावर प्लांट है। यह पावर प्लांट प्राकृतिक गैस से चलने वाला पावर प्लांट है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से नहीं निकलता है? तो इसका ऑप्शन 1 है नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 14। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 9, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो नेशनल हाईवे है ये
भारत के पुणे से, ठीक है, पुणे से सोलापुर और हैदराबाद से अ, विजयवाड़ा तक ये नेशनल हाईवे निकलता है, तो ये अपने राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, लांगोरिया गीत, ठीक है, यहाँ पर लांगोरिया गीत के बारे में पूछा गया है। यह जो गीत है, ये राजस्थान के अंदर किस देवी से संबंधित है? ठीक है, तो इन देवी के नाम है ज्वाला माता, केला देवी, चिक देवी, अम्बा देवी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, लांगोरिया गीत जिस देवी से संबंधित है, ऑप्शन बी केला देवी से संबंधित है। और देखिए इनका जो मेला लगता है, एक विशाल मेला लगता है मार्च और अप्रैल के मध्य में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और केला देवी का जो मंदिर है, ये राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए साथियों, संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गौरी नृत्य, ऑप्शन 2 है घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 है शिकारी नृत्य, ऑप्शन डी है गौरी नृत्य। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। तो देखिए साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना का प्रारंभ समय कौन सा है, वर्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है 1990, 1992, 1993, 1995। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 15 प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो प्रारंभ वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1993 में इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ठीक है, राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या है। तो देखिए साथियों, राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर होगा आंतरिक जिलों की संख्या है 17। ठीक है, वर्तमान में 41 जिले हैं और राजस्थान के अंदर आंतरिक जिलों की संख्या है 17। जिन ये वे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का, यानी कि अगर 17 वाला ऑप्शन आपके अंदर होता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो देखिए साथियों, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है दुर्भिक्ष, ऑप्शन 2 है चपन्ना, दुष्काल, स्थायी पाहुना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में इसे कहते हैं दुर्भिक्ष, यानी कि दुर्भिक्ष का अर्थ होता है जिस ऐसा वर्ष जिसमें भिक्षा और भोजन दोनों कठिनाई से मिले, यानी कि जो भिक्षा मांगता है उसको भी पर्याप्त भिक्षा नहीं मिल पाती है, यानी कि अपने जो पेट भर सके ऐसी भिक्षा नहीं मिल पाती है। और भोजन यानी कि जो पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में प्रति वर्ष के लिए जो भोजन चाहिए होता है वो भी उस वर्ष नहीं मिल पाता है, इसे कहते हैं दुर्भिक्ष। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो देखिए साथियों, अलगोजा वाद्य यंत्र किस यंत्र से बजाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन है हाथ से, मुंह से, लकड़ी के डंडे से या फिर बिजली से। तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर होगा अलगोजा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है, यानी कि फूक द्वारा। ठीक है,
और देखिए ये बांसुरी के जैसा वाद्य यंत्र होता है और इसके 4 छेद होते हैं जिसमें से मधुर आवाज निकलती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो देखिए साथियों, अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है कलदार, विजयशाही, जाड़शाही या फिर सिक्का एलची। तो देखिए इनमें से सही आंसर होगा अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के दौरान चलाए गए सिक्कों को कहते हैं एलची। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। मल्लीनाथ जी का पशु मेला। तो देखिए साथियों, मल्लीनाथ जी का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका ऑप्शन 1 है दिलवाड़ा, भिलवाड़ा या फिर तिलवाड़ा और जिलवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर जिले लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, सॉरी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए केला देवी का जो मंदिर है राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर जिला, अजमेर जिला, पुष्कर जिला, करौली जिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, करौली जिले में केला देवी का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय है। तो देखिए साथियों, राजवल्लभ नामक ग्रंथ इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है युद्ध कला, वास्तुकला, राजनीति, चिकित्सा। तो देखिए इसमें से आप सोच के बताइएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और देखिए साथियों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजवल्लभ नामक ग्रंथ का जो मुख्य विषय है यह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वास्तुकला। और देखिए वास्तुकला के जो रचनाकार थे ये हैं मंडन। ठीक है, राजवल्लभ नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं मंडन। ठीक है, और ये राणा सांगा के, सॉरी, तो देखिए ये राणा कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। और इस राजवल्लभ नामक ग्रंथ का जो इसकी रचना है ये 15वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आंसर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।